आपके अंदर भी, आप व्यवस्था में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं बहुत उद्योग जगत से जुड़ा हुआ, बहुत जगह देश के अलावा कई कंट्रियों में मेरा उद्योग जगत से मिलना जाना आना रहा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं मेंबर हूँ और कई देशों में हमने देश के अपने इंडियन मेड आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए ब्राजील, अमेरिका और कई यूरोप के कंट्रियों में हम गए और हम लोग छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश लेवल पे काम करते हैं। आज हमारे जिला का उद्योग है जिसको हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, कितनी बार बैठक कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव चीज निकल के नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बार सोचने की जरूरत है। जहाँ तक पिछले भी डीएम साहब थे, उनका भी प्रयास था कि मिल चले, उन्होंने मेरी कोशिश किया और मुझे आज अभी डीएम साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं, इनको भी देख के बड़ा पॉजिटिवनेस फील होता है कि नहीं, दोनों युवा है और जिला के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए ताकि आपको सहयोग किया जा सके। मंत्री महोदय, आपसे ये कहना है मुझे, सरकार की इतनी सारी योजनाएं कि हम इथेनॉल के लिए इतना पैसा देने को तैयार है, 5% कोलेस्ट्रॉल पे, और गन्ना और ग्रेन दोनों से हम यहाँ बना सकते हैं इथेनॉल। तो क्यों ना इथेनॉल पॉलिसी के तहत हम इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा फाइनेंशियली मदद करें। और क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है वेरी ऑनेस्टली प्रमोटर्स पे, उद्योग के जो इनके इंडस्ट्री के प्रमोटर है धानुका जी या जो भी बैठे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं। कोई भी उद्योग चलाता है, हम लोग भी उद्योग चलाते हैं, तो हमें अपना उद्योग चलाने के लिए पैसे की पूंजी का व्यवस्था हमें करना पड़ता है कि सरकार देती है। ये ठीक है कि आप गन्ना उद्योग चला रहे हैं तो गन्ना से किसान जुड़ा है और किसान की चिंता सरकार करे, इसलिए हम सब आपके बीच में आज बैठे। वरना हमारा क्या मतलब, आपका प्राइवेट यूनिट है, आप चलाइए या बंद कीजिए, कबाड़ को बेच दीजिए, हमें क्या लेना देना। हमें तो मतलब इस किसानों से, इस जिला के किसान लोगों से, इसलिए आपके बीच में बैठे हैं, बार बार आपके पास आते हैं। वरना किसी के पास फुर्सत नहीं है कि आपके एक मुद्दा के लिए आपके पास 10 बार बैठे, और आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है कि आप उद्योग चलाइए। You should arrange the fund to run the industry, but you are putting blame on the government. That government is not helping you to run the industry. Why government should help you? Why government should pay you? You should explain. The simple thing is, आपका इंडस्ट्री आप पैसा लगाएंगे, ना कि सरकार लगाएगी, ना कि उद्योग एमएलसी लगाएगा, एमपी लगाएगा, मंत्री पैसा लगाएगा। पैसा तो आपको लगाना है और आप पैसा लगाने रहे, अब बार बार गोल गोल घुमा घुमा के मीटिंग करते हैं। और जो 200 का भी एसेट नहीं है आपका, मैं ऑनेस्टली सबके सामने में कह रहा हूँ, आप इस बात को अनदेखा नहीं लीजिएगा। हर चीज की एक वैल्यूएशन होती है, देखने का नजरिया होता है। मैं डीएम साहब से आग्रह करूंगा और टीम भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि अपने लेवल पे असेट का इवैल्यूएशन करवा ले और नेट वैल्यू आपका जो बैंकर देगा, जो ये देंगे, वो रखिए और इसको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत, महाराष्ट्र में डीएम साहब 90% शुगर मिल कोऑपरेटिव सोसाइटी से चलता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दूध प्रोसेसिंग यूनिट अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी से चलता है, जिसका प्रोडक्ट देश के 190 कंट्री में बिकता है, नॉट ओनली इन इंडिया। देश के 190 कंट्री में बेचता है अमूल। और कोऑपरेशन फेडरेशन चलाती है, कोऑपरेशन चलाती है, लोग चलाते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप गठन कर दीजिए मंत्री जी, जिसमें प्रमोटर भी एक मेंबर हो सकते हैं, सांसद महोदय हो सकते हैं, हमारे जैसे लोग जुड़ सकते हैं, कुछ उद्योग के लोग जुड़ सकते हैं, फंड रेज हो, यूनिट चले। और कोई रास्ता नहीं है किसानों को भला करने के लिए सिवाय इस यूनिट को, इस इंडस्ट्री को चलाने का। इंडस्ट्री चलना चाहिए, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं। उससे पहले जरूरी है कि आप ट्रांसपेरेंसी जरूर मेंटेन करिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। देहाती कहावत क्या है कि बात लेना हो लंबा लंबा तो हमसे लीजिए, और काम खोजना हो तो हमारे बाप को बुला लीजिए। ये देहाती एक तो कहावत है, हाँ ऊपर से सर। तब इसमें हम श्रीमान से आग्रह करेंगे कि आप बिहार सरकार हैं, बिहार सरकार और माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की घोषणाएं हो रही है और जिस तरह से माने अपने संकल्पित है, तो उस परिस्थिति में हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि किसी भी प्रकार से रीगा शुगर कंपनी को चालू कराया जाए। और खास करके हम अपने समाहर्ता महोदय से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस काम को अग्रसर कीजिए कि माननीय मंत्री जी तो ये बोल दिए कि किसान के गन्ना को हम बाहर भेजने के लिए किसी तरह से भेजेंगे, लेकिन समस्या यहाँ है कि उस मिल को चालू होने से हजारों मजदूर का पेट चलता है, हजारों मजदूर का परिवार जी आधारित है उस किसान उस मिल के ऊपर।
तो उसका व्यवस्था कराइए श्रीमान, उसका व्यवस्था कराइए। ज्यादा बोलना मीटिंग में हम उचित नहीं समझते हैं, इसलिए सब लोगों से माफी मांगते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं।